हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके जीवन में ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं जिसे देख आपके दुश्मन भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती है, मैच होती है, उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होता हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए हैं, मिरर एंड स्पेसशिप। ओके, टावर। ओके, कॉन्फिडेंस। ब्यूटीफुल। One more card, homework, and bottom of the deck है tree। My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ वर्ष पहले आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आ गई थी कि आपकी पूरी दुनिया ना अपसाइड डाउन हो गई थी, उलट पुलट हो गया था सब कुछ। आपका अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ना खत्म हो गया था। चीज़ें कुछ इस कदर की बिगड़ गई थी आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कि आप अपनी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। दूसरे तो आपका अपमान कर रहे थे, आपको जली कटी सुना रहे थे, आप पर कुछ आरोप भी लगा दिए, लेकिन साथ ही में फ्रेंड्स आप खुद भी ना खुद से जैसे नाराज हो गए थे। आपको लगने लगा था कि आपसे बड़ा लूजर इस धरती पर और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी कोशिश की कि परिस्थितियों को सुधारूं, उनसे लड़ने की कोशिश की, उनको सही करने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बल्कि परिस्थितियां और भी बिगड़ती जाती। और फिर आप खुद से और अपने परिवार से ना दूर होते गए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप परिवार से अलग रहने लगे, कुछ लोग अलग रहने लगे होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ आप अपने परिवार के साथ तो रहते थे, एक ही घर में, एक ही छत में, लेकिन फिर भी आपके और उनके बीच ना दीवार खड़ी हो गई थी। आपको लगता कि जैसे आपका इस पूरी धरती पर ना कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने कई रातें, पूरी रात रो रो कर काटी है ना। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि ईश्वर के यहाँ देर है
पर अंधेर नहीं। आपके जीवन में फिर कुछ ऐसे लोग ना ईश्वर द्वारा भेजे गए, जिन्होंने आपको समझाया कि भाई देखो, ये जो आपको जीवन मिला है ना, ये बहुत ही अनमोल है और इसे यूं व्यर्थ ना गवाओ। आपको विश्वास दिलाया गया कि आप अपने आप में ना यूनिक हो और किसी दूसरे की अप्रूवल की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप इस दुनिया में ईश्वर द्वारा अगर भेजे गए हो ना, तो यूं ही नहीं भेजे गए हो। आपको यहाँ धरती पर भेजने के पीछे ईश्वर की कुछ खास मर्जी है और एक उद्देश्य है आपके जीवन का, उसे ढूंढो। बस फिर क्या था, आप जो खुद से दूर हो गए थे ना, तो फिर खुद से जुड़ने लगे, खुद से प्यार करने लगे और शायद फिर आप ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने लगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देखा, कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन किया जहाँ पर पॉजिटिविटी की स्पिरिचुअल बातें होती थी, जिससे कि फ्रेंड्स आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास नहीं रहा ना, बचा नहीं था ना, वो आपने देखा कि वो वापस आ रहा है और आपको फिर लगने लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस आ गया। जब आपको खुद पर विश्वास हो गया ना कि यू आर इनफ एंड यू डोंट नीड एनीवन्स अप्रूवल, तो फिर आपने ना उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने आपका अपमान किया था, जली कटी सुनाई थी और कुछ एक ने तो बहुत ही गंदे आरोप लगाए थे आप पर। आप अब मानते हो कि भाई मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मेरे ईश्वर को पता है, और दुनिया में जो बाकी लोग हैं ना, उनको मुझे सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों ने तो सीता माँ को भी नहीं छोड़ा, तो मैं तो क्या ही हूं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने आप से प्यार करने लगे तो आप खुश भी रहने लगे। और आज की स्थिति यह है कि आपको दूसरों की बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ खुद पर फोकस रखते हो कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मेरी लाइफ को और बेटर बनाना है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब आप ना खुद के लिए एक के बाद एक चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यही देखकर आपके दुश्मन ना आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये हमसे कैसे आगे निकल गया और इसे ऐसा क्या मिला है जो ये हमेशा खुश रहते हैं, और हम जो भी इनसे कहते हैं इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस, आज की स्थिति में फ्रेंड्स, आपसे कोई भी कुछ कहता है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए फ्रेंड्स, और भी कुछ कार्ड्स देखेंगे। ओके, ये कार्ड आ गया, द गार्डनर। ओके, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यस। द सिल्वर waterfall, beautiful. The distorted feminine. Last card, self-respect, beautiful, beautiful. And bottom of the deck है divine masculine, beautiful. फ्रेंड्स, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, यानी नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, अच्छा है, बुरा है, दिन होता है, रात होती है, यानी कि
ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ सब कुछ अच्छा ही होता है, सिर्फ दिन ही होता है, रात नहीं होती। समझ रहे हो? तो अब आप भी फ्रेंड्स इस बात को समझ रहे हो कि भाई मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ अच्छे लोग तो हैं अब मेरी लाइफ में, लेकिन साथ ही में नेगेटिव लोग भी मेरे आसपास इर्द गिर्द रहेंगे। तो अब जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो रहे हो, आपको ये विजडम आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, तो अब आप समझ रहे हो इस बात को। और इसीलिए फ्रेंड्स अब आप खुद को गार्ड करना सीख गए हो। जैसे एक माली कैसे अपने बगीचे की रखवाली करता है कि भाई कोई पशु, कोई जानवर आकर खा न ले छोटे छोटे पेड़ पौधों को, और टाइम टाइम पर उसको वो पानी देता है, खाद डालना होता है तो खाद डालता है, राइट। तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स अब आप भी अपने मन रूपी बगीचा की रखवाली कर रहे हो। यानी कि अब आपकी अनुमति के बगैर आपके मन के अंदर कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलकर चला नहीं जाता। आप अपने मन की रखवाली कर रहे हो और अब आप इतने एडमेंट हो गए हो एकदम से कि भाई मेरी मर्जी के बगैर मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हो गए हो। और फ्रेंड्स अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप जब आंख बंद करके मेडिटेशन करते हो ना, तो आपको लगता है कि जैसे ऊपर से ना ईश्वर आपके ऊपर एक आशीर्वाद जैसे बरसा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी जो दुनिया के लोग लगा देते हैं या आ जाती है ना, जो गंदगी आपके मन के ऊपर, तो वो गंदगी आप मेडिटेशन द्वारा धो डालते हो। यानी कि फ्रेंड्स पहले जहाँ आप खुद को कोसते, रोते रहते, कुड़ते रहते, फेमिनाइन एनर्जी में रहते, मैस्कुलाइन एनर्जी यानी आत्मविश्वास की आप में कमी रहती, तो आप बैलेंस नहीं रख पाते थे खुद के ऊपर, और खुद की नज़रों में ही ना आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो अब आप पूरी तरह से खुद की रिस्पेक्ट करने लगे हो, और इसीलिए मैंने कहा ना कि अब आप किसी को भी अनुमति नहीं देते कि भाई ओके आओ मैं तैयार हूँ, मुझे आकर सुना जाओ, मैं हर्ट होने के लिए रेडी हूँ। नहीं, कोई भले कुछ भी कहे, लेकिन आप तब तक हर्ट नहीं होते हो जब तक आप खुद हर्ट होना नहीं चाहते। और अब आप पूरी तरह से मानते हो, जानते हो कि आप खुद क्या हो और वो लोग क्या है जो आपको कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। यानी कि अब फ्रेंड्स आपने खुद के अंदर ना बैलेंस पाया है। जो पहले सिर्फ आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी थी, मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं थी, तो अब आपने दोनों के बीच बैलेंस करना सीख लिया है कि भाई ठीक है, लोगों का काम है बोलना, लेकिन मुझे किस बात को अपने ऊपर हावी होने देना है उसका मैं ख्याल रखूँगा, मैं ख्याल रखूँगी। और अब आप किसी की भी बात से जो हर्ट नहीं होते हो ना, और हमेशा जो खुश रहते हो ना फ्रेंड्स, इसी की वजह से लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्योंकि आपके दुश्मनों को ये लगने लगा है कि भाई अब तो हमारी जली कुटी बातों का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो अब हम परेशान करें तो किसको। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।